बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लखनऊ से इस वक्त हमारे पास है मिशन 2022 को लेकर बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह, सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं। एमएलसी बुक्कल नवाब भी इस बैठक में पहुंचे हैं। लखनऊ बीजेपी दफ्तर में यह बैठक चल रही है। एक महीने में दूसरी बार लखनऊ पहुंचे हैं केंद्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष। पहले 3 दिनों के दौरे पर थे, अब 2 दिनों के दौरे पर आए हैं। आते ही बैठकों का दौर शुरू। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, उनके पास ज्यादा अपडेट्स हैं। शैलेश, बैठक कब शुरू हुई है? बैठक में कौन कौन है? क्या अंदर से आपको इनपुट्स मिल रहे हैं? राजन, देखिए, पहले जो बीएल संतोष का कार्यक्रम था वो सुबह 11 बजे यहाँ पर बैठकों का सिलसिला शुरू होना था, लेकिन 9:30 बजे ही यहाँ पर बीएल संतोष प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह यहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पर बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता है। जहाँ तक बैठक के शामिल लोगों की बात करें, देखिए, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जो हैं वो यहाँ से वापस लौट चुके हैं पार्टी कार्यालय से। संभवतः वो बीएल संतोष को रिसीव करने के लिए गए, उसके बाद यहाँ पर प्रोटोकॉल के तहत वो यहाँ पर लेके आए और उसके बाद यहाँ से वो चले गए। जहाँ तक बात करें बैठक में, फिलहाल बुक्कल नवाब भी बैठक के अंदर मौजूद नहीं है। जो अभी बैठक चल रही है, जो बताया जा रहा है, वो फिलहाल बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, ये वो लोग हैं जो फिलहाल बैठे हुए हैं साथ में। और लगातार अब देखिए यहाँ पर प्रदेश कार्यालय पर हलचल बढ़ चुकी है। समय पीछे देखा जा सकता है कि किस तरह से हलचल है, यहाँ पर गाड़ियाँ लगी हैं और कुछ ही देर में कई और जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, इसके अलावा जो प्रदेश के पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनका आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है और अब और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर अंदर बैठक जो है वो अपने जो निर्धारित समय था, देखिए, उससे पहले शुरू हो चुकी है। समझा जा सकता है कितना महत्वपूर्ण है आज की बैठकें इस बात से कि 2022 को लेकर जिस तरह से भाजपा अपनी तैयारी कर रही है। ये 1 महीने के अंदर बीएल संतोष का दूसरा दौरा है। ये लखनऊ आते हैं, प्रदेश आते हैं और उसके बाद मंथन होता है। इससे पहले भी आए थे और इस बार 3 दिन तक ये बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। बुधवार की दोपहर 12 बजे तक अभी तक जो शेड्यूल सामने आ रहा है, दोपहर 12 बजे तक बुधवार को ये बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच में कोर कमेटी की भी बैठक होनी है और जिसमें कोर कमेटी वाली जो बैठक होगी, मुख्यमंत्री भी उसमें मौजूद रहेंगे, दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, ये सभी लोग रहेंगे और रणनीति बनाई जाएगी। कई मुद्दों पर देखिए चर्चा होनी है। अगर बात करें जो अहम मुद्दे हैं तो देखिए, एमएलसी जो है 4 पद खाली हो रहे हैं और उसके बाद उनके नॉमिनेशन को लेकर बात हो सकती है, उनके चेहरों पर बात हो सकती है कि पार्टी की तरफ से कौन रहेगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव में जो अध्यक्ष बनाए जाने हैं उसको लेकर इस समय मंथन चल रहा है, उस पर चर्चा होगी। क्योंकि पिछली बार जब बीएल संतोष आए थे तो एक रणनीति, एक स्ट्रेटेजी उन्होंने चर्चा की, समझाई कैसे काम करना है। उसके बाद काम शुरू हुआ। इस बार वो अपना डेवलपमेंट देखेंगे, कितना उस पर काम हुआ, क्या उस काम करने के बाद किस तरह के आसार बनते दिख रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन होगा 2022 के कि किस तरह से इस पर आगे काम करना है, किस स्ट्रेटेजी के तहत बढ़ना है। क्योंकि बूथ स्तर पर काम करती है भाजपा, ये किसी से छुपा नहीं है। आप छोटे से छोटे किसी भी चुनाव को अगर देखिए तो पार्टी छोटा नहीं समझती है। आप चाहे पंचायत चुनाव हो, इससे पहले आपने बिल्कुल ठीक है शैलेश, पार्टी किसी चुनाव को छोटा नहीं समझती है, बल्कि लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ज्यादातर चुनावी मोड में ही रहती है। लेकिन शैलेश, बीएल संतोष आए हैं, समय जो शेड्यूल था उसके पहले उन्होंने मीटिंग्स का दौर शुरू कर दिया है और आप कह रहे हैं कि आज कोर कमेटी की भी बैठक होनी है और इसमें 2 प्रमुख बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि जो 4 पद एमएलसी के खाली हो रहे हैं उसमें कैंडिडेट कौन कौन हो, चूंकि वो चारों भाजपा के एमएलसी होंगे, और दूसरा ये कि जिला पंचायत अध्यक्ष में प्रत्याशी पार्टी के कौन कौन हो। जो मुख्यमंत्री जिस बैठक में शामिल होंगे वो बैठक का किस नाम से पुकारी जाएगी और कब से शुरू होगी शैलेश? राजन, फिलहाल जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक है उसका समय अभी बहुत स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन वो बैठक होनी है, ये तय है। और जहाँ तक बात रही तो देखिए, पंचायत के अध्यक्ष चुनना, एमएलसी, ये तो होना ही है, लेकिन जो असल नज़र है वो है 2022 की तैयारी को लेकर। क्योंकि जो पंचायत चुनाव में अध्यक्ष बनेंगे वो भी एक संदेश जाएगा 2022 के लिए, पार्टी कितनी मजबूत है ये भी एक संदेश जाएगा। और यही वजह है कि जो पंचायत चुनाव के नतीजे सामने है उसमें जिस तरह से हमने देखा, भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब भाजपा जो है वो अगर पंचायत चुनाव के बाद जो अपने अध्यक्ष है उनकी संख्या बढ़ाकर आती है सामने, तो निश्चित रूप से समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। इससे 2022 को लेकर किस तरह
से काम करना है, बूथ स्तर पर किस तरह से काम करना है, कौन से चेहरे होंगे। क्योंकि देखिए, जे उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण ये बहुत मायने रखते हैं, हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। अभी आप देखिए, कई आयोगों में, कई मोर्चों में पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, एक एक चीज़ के मायने हैं। और ये सब हुआ है जब इससे पहले BL संतोष आए, उसके बाद वो वापस लौटे, उस दौरे के बाद जो मंथन हुआ उसका असर देखिए दिखने लगा है। तो ये मानकर चलिए, इस बार जो 3 दिन बैठकों का सिलसिला होगा उसके बाद भी कई बड़े परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं और यहाँ पर कई और नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये भी सामने आएगा कि आखिर किस स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी जो है वो 2022 के चुनाव के लिए आगे बढ़ेगी। कह सकते हैं देखिए कि लॉकडाउन हटा है, कोरोना जो है उसके मामले कम हुए हैं और उसके बाद सबसे एक्टिव मोड में अगर कोई नज़र आ रहा है तो वो है भाजपा। जिस तरह से भाजपा की तैयारी दिख रही है ग्राउंड लेवल पर, वो सबके सामने है। लगातार जिस तरह से दौरे चल रहे हैं, चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्रियों, देखिए एक बार फिर से यहाँ पर चाहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों, संगठन महामंत्री हों, उनका दिल्ली जाना, वहाँ पर मुलाकात करना। बिल्कुल ठीक आपने शैलेश, बहुत सक्रिय दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भाजपा, और बहुत स्वाभाविक है। लक्ष्य है एक तो जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव और उसमें ज्यादा से ज्यादा अपने कैंडिडेट्स की विजय, और आगे विधानसभा चुनाव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शैलेश, आपने विस्तार से तमाम जानकारियां दी। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर है, अयोध्या डेवलपमेंट प्लान को लेकर प्रधानमंत्री बैठक करेंगे। 25 जून को प्रधानमंत्री मोदी बैठक करेंगे और इस बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। वर्चुअली अयोध्या के विकास को लेकर बैठक, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या डेवलपमेंट प्लान को लेकर 25 जून को बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। वर्चुअली होगी ये बैठक अयोध्या के विकास को लेकर। अयोध्या लगातार सुर्खियों में रहा है, विपक्ष ने ताबड़तोड़ आरोप लगाए हैं, प्रमाणों सहित तथ्यों सहित के किस तरीके से राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जमीनें खरीदी और उसमें गड़बड़झाला हुआ है, ज्यादा कीमत में जमीनें खरीदी गई हैं। और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों इस बात की जानकारी भी ली कि ये जमीन के सौदे किस प्रकार से हुए। और अब प्रधानमंत्री वर्चुअली अयोध्या डेवलपमेंट प्लान को लेकर बैठक करने जा रहे हैं 25 जून को, और इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। अविनाश, अचानक अयोध्या डेवलपमेंट प्लान को लेकर बैठक? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो पिछले कई महीनों से प्रधानमंत्री लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस बैठक को जो है अंजाम दिया जाए, लेकिन कई कारणों से ये बैठक नहीं हो पा रही थी। क्योंकि अयोध्या का रीडेवलपमेंट होना, उसमें तमाम तरीके से लोगों से, एक्सपर्ट से राय ली गई है, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो अयोध्या को किस तरीके से डेवलप किया जाए, जो आधुनिकता के साथ साथ सांस्कृतिक तौर पर भी विकसित हो, इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे, जिसमें अधिकारियों ने अपना विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले इस विजन डॉक्यूमेंट को देख लिया है। अब 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ये जो तमाम तरह विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में लोग लगे रहे, इनके साथ बैठक की जाएगी, कैसे अयोध्या को आगे डेवलप किया जाए, इसमें आधुनिकता और सांस्कृतिक तौर पे, दोनों तौर पे अयोध्या डेवलप हो। क्योंकि अयोध्या वासियों ने जो अपनी राय की है, उसमें जो अयोध्या के प्रबुद्धजीवी लोग हैं, उन्होंने जो राय की है वो ये कहा है कि अयोध्या को सांस्कृतिक तौर पर डेवलप किया जाए, जो कि आधुनिकता के साथ तालमेल रखता हो। इसी को लेकर प्रधानमंत्री देखेंगे किस तरीके से ये जो विजन डॉक्यूमेंट है ये तैयार किया गया, क्या गया अयोध्या को किस तरीके से डेवलप किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश। तो विजन डॉक्यूमेंट अधिकारियों ने तैयार किया है, उसे भी प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और चर्चा होगी अयोध्या के डेवलपमेंट को लेकर। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और आप सभी जानते हैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम भारत का शक्ति योग के। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोरोना संकट के बीच इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली ही लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना हुआ है। 2 वर्षों से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह कम नहीं हुआ है, योग के प्रति लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है। कोरोना के इन 1.5 वर्षों में भारत समेत कितने ही देशों ने बड़े संकट का सामना किया है। साथियों, दुनिया के अधिकांश देशों के लिए
योग दिवस को उनका सदियों पुराना सांस्कृतिक पर्व नहीं है। इस मुश्किल समय में, इतनी परेशानी में लोग इसे आसानी से भूल सकते थे, इसकी उपेक्षा कर सकते थे, लेकिन इसके विपरीत लोगों में योग का उत्साह और बढ़ा है, योग से प्रेम बढ़ा है। पिछले 1.5 सालों में दुनिया के कोने कोने में लाखों नए योग साधक बने हैं। योग का जो पहला पर्याय संयम और अनुशासन को कहा गया है, सब उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, जब कोरोना के अदृश्य वायरस से और इस अदृश्य वायरस ने दुनिया में जब दस्तक दी थी, तब कोई भी देश साधनों से, सामर्थ्य से और मानसिक अवस्था से इसके लिए तैयार नहीं था। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। 7 तस्वीरों के माध्यम से सुबह के जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण रहे हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है, संदेश दिया है। प्रहलाद पटेल ने योग किया, मनोहर लाल खट्टर ने योग किया, नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने नागपुर में योगाभ्यास किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज योग करते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में योगाभ्यास किया। 7 तस्वीरें आज की, 7 बड़ी तस्वीरें। अगली खबर फतेहपुर से है। योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने योग किया। सैकड़ों की संख्या में इस दौरान लोग वहां पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि योग करने से सारी बीमारियां दूर होंगी। विश्व योग दिवस में आज पूरा विश्व योग करने में लगा हुआ है। सदर कोतवाली के वीआईपी रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं। मथुरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मसानी वेद मंदिर में योग दिवस मनाया गया। मसानी स्थित वेद मंदिर में स्थानीय लोगों ने इकट्ठे होकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए योग दिवस मनाया। योगाचार्य डॉक्टर डीसी खंडेलवाल ने बताया कि योग शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना काल में जिन्होंने योग का उपयोग किया है वो सही तरीके से बीमारी से लड़ पाए हैं और कोरोना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया है। योग से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग हम लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। हर व्यक्ति को इसे नियमित करना चाहिए, हम तभी स्वस्थ रह सकते हैं। आज महामारी के काल में भी जो लोग योग से जुड़े हुए हैं वो स्वस्थ रहे हैं, बचे हुए रहे हैं, और जो योग से विमुख रहे हैं वो बीमार रहे। तो सभी से यही मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग योग जरूर करें, चाहे आधा घंटा करें, 15 मिनट करें, नियमित करें, जरूर करें। अन्यथा कोई आपको बचाने वाला नहीं है, आप स्वयं को बचाने वाले हैं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम तीरथ सिंह रावत ने योग किया। सीएम आयुर्वेद विश्वविद्यालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम के साथ आयुष मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में डीएम आशीष श्रीवास्तव के अलावा विश्वविद्यालय के कुलपति भी उपस्थित थे। श्वास को अंदर लेते हुए देखिए कैसे योगाभ्यास किया विश्वविद्यालय में। देहरादून में जिलाधिकारी भी वहां पर मौजूद थे। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद थे उनके साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ में योग का अनूठा आयोजन हुआ। महायोगी नाम के आयोजन में कथक, योग और कंटेम्प्रेरी का कॉकटेल मिश्रण दिखाई दिया। संगीत नाटक अकादमी की तरफ से लखनऊ में पंडित अनुज मिश्रा और उनकी टीम ने प्रस्तुति दी। कैलाश खेर के महायोगी गीत पर शिव के महायोगी स्वरूप की अनुभूति कराई गई।
योग दिवस के अवसर पर आज राजधानी लखनऊ की रेजिडेंसी में एक अलग अनूठा नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कथक, योग और कंटेम्प्रेरी का फ्यूजन साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर सूर्य नमस्कार भी किया जा रहा है, कथक की प्रस्तुतियाँ भी दी जा रही हैं और इसके माध्यम से जो शिव का महायोगी स्वरूप है उसको दिखाया जा रहा है। हमारे साथ में पंडित अनुज मिश्रा जी मौजूद हैं, जिनकी टीम इस प्रस्तुति को इस समय यहाँ पर कर रही है, परफॉर्म करते साफ देखा जा सकता है। हम उनसे भी बात करेंगे इसके पीछे के पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर। पंडित जी, अलग कॉन्सेप्ट है, हर जगह योग होते दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर योग कथक का जो फ्यूजन है, कॉन्सेप्ट कैसे आया, ये किस तरह से? जी, ये मेरी सोच है और इंटरनेशनल योगा डे है, सभी भारतीयों को बधाई इसकी। भगवान शिव के 108 योगिक करणों से हमारे 9 शास्त्रीय नृत्यों का निर्माण हुआ और ये हम जब भी शास्त्रीय नृत्य करते हैं तो हम योग ही करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो 5000 सालों से पहले से है हमारे अंदर, पर ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया कि कंटेम्प्रेरी कथक और योग को मिक्स करके हम कुछ आज के समय में एक कुछ अच्छा प्रस्तुत कर सकें। आपका नाम? नमस्कार, मैं नेहा सिंह, मैं आर्टिस्टिक डायरेक्टर हूँ AADC की। कितनी तैयारी की इसके लिए? बहुत तैयारी की, क्योंकि सारी फॉर्म्स बिल्कुल अलग हैं और ये बहुत अच्छा एक अनुज के दिमाग में आया कि कंटेम्प्रेरी और इसको मिला के करेंगे। बिकॉज देखिए, योग को और कथक को मिला के करेंगे, बिकॉज कथक भी बहुत पुरानी फॉर्म है हमारी संस्कृति से। बताइए, कितने आसन हैं जो यहाँ पर आप लोग कथक के साथ में करा रहे हैं? जी, हम लोग कम से कम योग के 10 से 15 आसनों को यूज़ कर रहे हैं। कौन से प्रमुख 2-4? जी, सूर्य नमस्कार हमारा है। और नेहा, आप बताइए कौन कौन से आसन? चक्र आसन है और भुजंग आसन है और काफ़ी आसन हैं। तो यहाँ पर आपने सुना कि चक्रासन, भुजंगासन, सूर्य नमस्कार, तमाम योग के जो आसन है यहाँ पर हो रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम दिव्या उपाध्याय है, मैं स्काई हॉप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से हूँ, जिन्होंने कंटेम्प्रेरी को। दिव्या, आप बताइए कितने दिन की तैयारी की है इसके लिए? इट वॉज 6 to 7 days एंड उसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, बिकॉज कथक के साथ मेल करना सर के साथ, एंड हमारा वो स्टाइल है नहीं, वी आर फ्रॉम कंटेम्प्रेरी स्टाइल फ्रॉम स्काई हॉप, तो उस चीज़ को मैनेज करना, बैलेंस में बहुत कुछ सीखने भी मिला इससे। इट वॉज अ वेरी गुड टाइम विद अनुज सर। कुल कितने लोग इस पूरी टीम में शामिल हैं? हमारे 16 सदस्य हैं इसमें पूरे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल एक अलग तरह की अनोखी प्रस्तुति, क्योंकि बाकी सब जगह आपको योग दिखेगा, लेकिन योग के साथ कथक का, कंटेम्प्रेरी का इस तरह का फ्यूजन बहुत ही कम मौके होते हैं, बहुत ही कम अवसर होते हैं जब देखने को मिलता है। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। इधर बरेली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिला जेल में भी बंदियों ने योग किया। जेल अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ जेल में बंद बंदियों ने भी योग किया। जेल में योग के साथ कैदियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया। और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने देश के अलग अलग स्थानों पर अपनी तैनाती के स्थानों पर योगाभ्यास किया। हिमालयी उच्च तुंगता के सीमावर्ती इलाकों में स्थित बल की अग्रिम चौकियों पर भी इन जवानों ने उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया। लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्थित इस फोर्स की वाहिनियों के जवानों, महिला कार्मिकों और उनके परिवारों द्वारा संयुक्त रूप से योगाभ्यास में हिस्सा लिया गया। लद्दाख में 19,000 फीट की ऊंचाई और शून्य से काफी नीचे के तापमान पर ITBP के जवानों ने योग किया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के बीहड़ वर्षा जंगलों और नदी तटों पर भी योगाभ्यास किया गया। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सार्वजनिक स्थलों पर नहीं मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश में बल के पशु परिवहन स्कूल लोहितपुर में घोड़ों के साथ भी योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार में योग किया। योग गुरु के साथ आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। इस योग कार्यक्रम में बच्चे और दूसरे लोग भी जुड़े, उन्होंने योगाभ्यास किया। इस दौरान बच्चों ने हैरत अंगेज करतब करके लोगों को दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर कर दिया। तस्वीरें देखिए आप। बाबा रामदेव हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ में उन्होंने योग किया, स्केटिंग किया वहां पर बच्चों ने। और देखिए 10, 20, 25, 50, 100 बार दूसरा अभ्यास, दोनों हाथ छोड़ी। अलग अलग खेलों का आयोजन हुआ अवसर पर, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, ताइक्वांडो हो, मलखंब हो। इधर देहरादून में प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग करते नजर आए। साथ ही प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी।
इस दौरान उन्होंने कहा कि योग शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक शांति हासिल करने का कारगर जरिया है। योग के रूप में हमारे देश ने विश्व को अनुपम उपहार दिया है। और भारतीय पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान औली में आईटीबीपी के हिमवीरों ने भी योगाभ्यास किया। आईटीबीपी अग्रिम चौकियों पर योग दिवस मना रही है। आईटीबीपी के हिमवीर योग द्वारा अपने शरीर को हिमालयी चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। योग के द्वारा ही आईटीबीपी के हिमवीर विषम भौगोलिक परिस्थितियों में सरहद प्रदेश की सुरक्षा में मुस्तैद रहते हैं। आईटीबीपी के हिमवीरों ने योग को आत्मसात कर लिया है। अगली खबर अंबेडकर नगर से है। वहां पर पुलिस और दंगाई अचानक आमने सामने आ गए, लेकिन यह सब वास्तविक नहीं था, बल्कि ये एक मॉक ड्रिल का हिस्सा था। दंगे से निपटने के लिए पुलिस ने माइक से अनाउंस करके दंगाइयों को चेतावनी दी और फिर पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और डंडे से मुस्तैद अधिकारियों के आदेश का इंतजार करती दिखाई दी। एएसपी के मुताबिक इसके जरिए यह बताना है कि भविष्य में अगर कभी दंगे की सूचना मिलती है तो बॉडी प्रोटेक्टर, हेलमेट और डंडे के साथ ही थाने से निकलेंगे और घटनास्थल पर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। पर्व आ गया है जिसमें फुल बॉडी प्रोटेक्टर एक साथ आ गया है।